नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम हैं। वहीं कैंची धाम सहित और भी कई धार्मिक स्थल हैं। साथ ही ऋषिकेश और हरिद्वार का भी पूरे देश में एक अलग धार्मिक महत्व है। वहीं नैनीताल, मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जिसके कारण उत्तराखंड में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र से सहायता ना दी जाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड में कई करोड़ लोग बाहर से आते हैं, जिनका भार भी राज्य पर पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड आए 16वें फाइनेंस कमीशन के सामने यह बात रखी थी। साथ ही उन्होंने नीति आयोग के सामने भी यह बात रखी है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है और भारत सरकार के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, उत्तराखंड राज्य का तो एक अलग महत्व है ही। वह एक देवभूमि है, स्वाभाविक है, बहुत बड़ी संख्या से लोग बाहर में आते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने तो सही ही कहा है। क्या वित्त आयोग इस पर ध्यान देगा? भारत सरकार का रुख क्या होगा? क्या कुछ उन्होंने और कहा, यह भी बताइए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड एक देवभूमि है। देवभूमि जो है ये एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन के साथ पर्यटक का स्थल है और तीर्थाटन दोनों हैं। यहाँ पे पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी हैं। यहाँ पे जो लोग घूमने भी आते हैं और दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ पे मासू देवता भी है, यहाँ पे कैंची धाम भी है, यहाँ पे हरिद्वार भी है। तो इसको लेकर के जो है लगातार जो है खर्चे की बात होती है, जहाँ तक पैसे की बात होती है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे थोड़ा सा आमदनी उसके हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है रोजगार के साधन कम है, फैक्ट्रियाँ कम है, आय मतलब जो राज्य सरकार की आय है वो बहुत कम है। तो उसको लेकर के केंद्र सरकार से जब ये 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई थी तब भी बात करी थी और नीति आयोग से बात करी। यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए जो है उसका अलग टूरिस्ट फंड अलग से केंद्र सरकार से थोड़ा मिले और कोई मदद मिले, तो उसको लेकर जो है जितना हो सके तो उतना बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे पर्यटन स्थल, यहाँ पे काली मठ, यहाँ पे हेमकुंड साहिब, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जब यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं तो उनकी सुविधाओं में कोई कमी न रहे। तो पुलिस वित्त आयोग पे यही बात हुई है कि जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे टूरिस्ट पे काम किया जाए। जी ठीक है, आप बने रहिएगा सतीश हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने रानीपोड़ मोड़ स्थित निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार विकास के नए कार्य हुए। ये 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि घर घर पानी देने का काम मोदी सरकार कर रही है। पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ्री का राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। घर घर पानी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि जो नारा है हम लोगों का कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये उस नारे को उन्होंने आज साकार किया है। और पूरे देश में आज चौतरफा देखिए आप, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे युवाओं का सम्मान हो, चाहे देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, 570 विश्वविद्यालय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में बने हैं।
आपदा या किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ बेसहारा हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दे दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस कॉर्पस फंड के लिए पैसा शराब बिक्री पर सेस के जरिए जुटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके तहत आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग किशोरियों और वृद्ध महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। सेस से एकत्रित धनराशि से निश्चित रूप से इन सब के कल्याण की दिशा में जो है हम काम कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के लिए बहुत सारी जो परिस्थितिजन चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए जो आर्थिकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है वो इस कोष के माध्यम से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एकत्रित हो पाएगा और एक लंबी प्रक्रिया से हम इसमें अपना समय बचाते हैं और तत्काल जो हमें मदद संबंधितों को देने हैं वो संबंधित मदद जो है पहुंचाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण कैबिनेट का और विशेषकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने महिला बाल कल्याण बहुमुखी कल्याण कोष को जो है आज सहमति देते हुए उनके कल्याण की दिशा में एक अहम कदम उठाने का काम किया। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, यह जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि, इससे उत्तराखंड की वह आबादी जो इससे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको क्या मदद होगी? इस पूरे नियमावली को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ कहा रेखा आर्या ने? देखिए, मैं बात करूं तो सबसे बाल विकास है जो बच्चों के अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि कुछ बच्चे भीख मांगते हैं, कुछ बच्चे रोडों पे धक्के खा रहे होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बाल विकास मंत्री का साफ कहना है कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए जहाँ पे बाल संरक्षण आयोग ने बना रखा है, जो जगह बना रखी है वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं तो उनके लिए आर्थिक सहायता के लिए जो है अलग अलग तरीके से फंड जुटाया जाता है कि किसी बच्चे को पढ़ाई की दिक्कत ना हो। तो इसी कड़ी में जो है जो शराब नीति है, शराब नीति कुछ परसेंट जो है मतलब चाहे 1% वो जो है उसको बाल संरक्षण आयोग को दिया जाए जो उन अनाथ बच्चों के लिए वही खनन में है जो उसमें 1% जो है उन बच्चों को दिया जाए। और अभी जो है प्रदेश में कुछ योजना ऐसी भी चल रही है कि जो कि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो गरीब माँ बाप है जो पढ़ाई नहीं जा रहे तो उनके लिए फंड की व्यवस्था कर दी गई है कि सिर्फ ये नहीं कि मतलब इन्हीं की तरफ हर एक तरीके से जो फंड जुटाया जाए और उन बच्चों को भी कामयाब बनाया जाए जो अनाथ बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो या किसी की दुर्घटना में किसी के हाथ पांव में दिक्कत हो, हाथ पांव चले गए हैं या कोई इस तरीके के जो बच्चे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रमोट करने के लिए अलग योजनाओं के तरीके से जो है उन बच्चों की सहायता की जाए। ठीक है, बने रहिएगा आप सतीश, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में लगातार चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वह कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा पर कोई बात ना आए जिससे आगे आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर पड़े। कि सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं की को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले
उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं, जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे, और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं। सतीश, लगातार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के हादसे हो रहे हैं, अभी हाल ही में एक हुए हैं। सरकार यह बात कह तो रही है कि चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी, ऑडिट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रहा है। क्या लग रहा है आपको, सरकार के इस बार के आश्वासन से क्या तस्वीर बदलेगी? सतीश, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से, फिर प्रयास करेंगे हम। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों एक्शन में है। शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू किया है, जिसके तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, वाहन में अवैध रूप से लाठी डंडे रखने, शराब का परिवहन करने, रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। चारधाम यात्रा के दौरान यह हुड़दंग अत्यधिक बढ़ जाता है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यात्रियों से पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा के अनुसार यात्रा करने की अपील की। ऑपरेशन लगाम को शुरू किए हुए अभी करीबन 1 हफ्ता हो गया है, और इसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। काफ़ी प्रभावी ढंग से हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। विशेषकर आप जैसा जान ही रहे हैं कि यहाँ पे पर्यटन जो है अभी चरम पे पहुँच गया है। हमारी चारधाम यात्रा भी बहुत चरम पे अभी चल रही है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पे हुड़दंग करते हैं। इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि रैश ड्राइविंग, काली फिल्में लगा के जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो, या फिर गाड़ी में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स, और एक शिकायत भी आई कि हथौड़ा भी लेके चल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ पे हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी चेकिंग की जा रही है। एल्कोमीटर से इनका देखा जा रहा है कहीं नशे की हालत में ये गाड़ी तो नहीं चला रहे। साथ साथ इनका चालान किया जा रहा है। हल्द्वानी पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर और शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा एक साथ चेकिंग की गई। इस दौरान लोगों से उनके आधार कार्ड जांच सहित उनके बैग और अन्य सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान पुलिस द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। वर्तमान में कैंची मेला भी है और बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार यह सत्यापन अभियान और चेकिंग चलता रहेगा। पीक ट्रैफिक सीज़न चल ही रहा है हमारा। जून का महीना वैसे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। प्लस कैंची में भी 15 जून के आसपास जो हमारा मेला चलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा टूरिस्ट में कई बार सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रहते हैं, थ्रेट भी रहते हैं। तो एक बड़ी कहावत है पुरानी कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो इसलिए पहले से जितने हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना हम स्थिति का बेटर तरीके से व्यवस्था उसकी बना सकेंगे। तो इसी के लिए हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चलाई जा रही है कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास हो, क्रिमिनल एंटेसेडेंट्स हो, तो उसको हम पहले ही प्रोएक्टिव लेवल पे पहले ही उस चीज़ को पता करके उस व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में आज जो है हमारा सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। आज पूरे शहर में ही चलाई गई है, चारों थाना क्षेत्रों में चलाई गई है, अलग अलग लोकेशंस पे। और जो हमारा आधार है, इसमें जो चेक करने का बेसिस है वो भी हमारा आधार कार्ड है, और जो अन्य सत्यापन की डिटेल्स हैं वो हैं जो हमारा परफॉर्मा है उसके माध्यम से चेक करा जा रहा है। साथ साथ में PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी जो
राशन कार्ड डिटेल्स उससे भी मैचिंग करी जा रही है। असम के गुवाहाटी की रहने वाली 25 वर्षीय लड़की ऋषिकेश स्थित शिवपुरी से लापता हुई थी, जिसका 10 जून को फूलचट्टी के पास से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने लड़की की 3 दिनों तक तलाश की, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। मंगलवार सुबह फूलचट्टी के पास युवती का शव गंगा किनारे पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पर ऋषिकेश पहुंचे परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर वापस असम लौट गए। मामले की जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टेहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टेहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए और ये जो प्रकरण है इसको बिल्कुल लीगल वे में इसको सॉर्ट आउट करें और इसका निस्तारण शीघ्र करें। कोई भी चीज़ को रूल आउट ना करें, सारी चीज़ों पे गहनता से जांच करें और इसमें अभी जांच की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मसूरी के मॉल रोड बैरियर पर प्रतिबंधित समय में वाहन के प्रवेश को लेकर एक युवक और पीआरडी के जवान के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान पीआरडी जवान ने युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विरोध में उतरे स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग भगत सिंह चौक पर भी इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें अब कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा। किच्छा में दिन दहाड़े कार को आगे और पीछे से रोककर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से प्रहार किया, स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पीड़ित उत्तर प्रदेश के बहेड़ी निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आज आया, शिकायतकर्ता मेरे पास आए थे तो इंस्पेक्टर से मेरी बात हो गई है। वीडियो मुझे भी दिखाया था और इंस्पेक्टर को बता दिया किच्छा को और जस्ट आपसे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो उसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे। वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे और शहर में इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके खिलाफ हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कृषि क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए बुधवार को विकास भवन सभागार में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के तत्वाधान में कृषि निर्यात क्षमता संवर्धन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की हेतु अपने सुझाव रखे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। देखिए, ऐसी कार्यशालाएं तो होती हैं, मगर जो कार्यशालाओं में जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, वो ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यशालाओं का मतलब ये होना चाहिए कि धरातल पे भी काम हो और जो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं उनको उस लेवल का सपोर्ट मिले। तभी हम लोग दालों पे भी काम करते हैं, बट मेन इशू आता है मार्केटिंग का। मार्केट में रेट नहीं मिलता है। वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, वेजिटेबल पे रेट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन सब कार्यशालाओं का मोटिव ये होना चाहिए कि फार्मर्स को आगे लेके जाएं, जिसमें कि फार्मर को और बेनिफिट मिले। विकासकारों को जो भी समस्याएं हैं और जो उनके सुझाव होंगे, आज का वर्कशॉप उसी पर रखा गया है और कृषि निर्यात भारत सरकार के द्वारा भी आए हुए डॉक्टर CBC और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे किस एरिया में होते हैं आइडेंटिफाई किया जाएगा और सर्वे करके कितनी मात्रा में वो उत्पाद हो रहे हैं ताकि उनको अच्छे रेट में मतलब बाजारों में भेजा जा सके। ठीक। पौड़ी जिले में सारा परियोजना के तहत ग्राम पंचायत गाड के महर गांव में जल उत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी ने जल संरक्षण संवर्धन की अपील ग्रामीणों से की। इस दौरान बीडीओ पौड़ी समेत ब्लॉक ग्रामोत्थान परियोजना, NRLM और CLF स्टाफ की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में विशेष फोकस जल संरक्षण पर ही रहा, जिससे भूमिगत जल की कमी को दूर किया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ दिन में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर से देहात तक गर्मी से बचने के उपाय में लोग लगे हुए हैं। जूस की दुकान पर लोगों का जमघट लगा हुआ है। वहीं रास्ते से गुजर रहे राहगीर छाता लेकर चलने को मजबूर हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित तीर्थ स्थल हर की पैड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। अनंत अंबानी 4 मई को पत्नी राधिका के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजन के लिए आए थे। गंगा सभा के महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अनंत अंबानी के द्वारा दी गई दान की धनराशि गंगा सभा के अकाउंट में आ गई है। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।